नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे के इस कालखंड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न पहला है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, है ना। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, अतीत यानी जो समय बीत चुका है ना, उसके बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, है ना। यानी पिछले जो समय बीत चुका है उस जमाने में कौन कौन सी किताबें थीं, उनको ढूंढना और पढ़ना। इस प्रकार से हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है ना। जैसे अतीत की जानकारी हमें पुरानी किताबों से, पुराने ग्रंथों से, है ना, हमें प्राप्त हो गई। लेकिन अब वर्तमान की घटनाएं हैं, उनकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन यानी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि साधनों से प्राप्त होती है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3, पांडुलिपि से क्या आशय है। प्राचीन काल में पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी, है ना। तो देखिए, जो पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होती है उन्हें पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है ना। प्राचीन काल में पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ठीक है ना। उस समय कागज नहीं थे, है ना, इसलिए क्या करते थे कि पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर या फिर भुर्ज नामक जो पेड़ होता है उसकी छाल से विशेष प्रकार के जो भोजपत्र बनते थे उस पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है ना। इसका उत्तर है, किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को शिलालेख कहते हैं, जबकि किसी भी कठोर सतह पर जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। पुराने समय में शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, है ना, वे अभिलेख के रूप में रखे जाते थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग पैदल यात्रा करते थे, है ना। वे कभी काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण और कभी नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे, है ना। इस कारण से वो यात्रा करते थे, है ना, पैदल करते थे, उसके बाद में घोड़े के माध्यम से भी यात्रा करते थे, लेकिन ज़्यादातर तो क्या था, पैदल यात्रा करने का था। प्रश्न क्रमांक 6, सहायक नदी किसे कहते हैं। गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए, है ना। तो देखिए, जो नदी मुख्य नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं, है ना। यानी सहायक नदी क्या करती है, जो मुख्य नदी होती है, बड़ी नदी होती है, उसमें मिल जाती है ना। तो जो मिलने वाली नदियां हैं उन्हें हम कहते हैं सहायक नदी। गंगा की सहायक नदियां हैं सोन, यमुना, गंडक, घाघरा आदि, ठीक है ना। ये जो है आपकी गंगा की जो है सहायक नदी हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि अतीत में बनी व प्रयोग में लाई गई वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और उनसे पता करते हैं कि ये जो मूर्ति है ये किस काल की है ना।
इस प्रकार से वे अध्ययन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, इतिहासकार किसे कहते हैं? वे किन बातों का अध्ययन करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। वे अतीत की ऐतिहासिक परंपराओं व धरोहरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, ये कहलाते हैं इतिहासकार। प्रश्न क्रमांक 9, कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है, लिखिए। है ना, तो देखिए, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से समय की गणना में ईस्वी यानी एडी का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, आपकी किताबों में लिखा रहता है 520 एडी, 730 एडी, इस प्रकार से। इसका मतलब हुआ कि ईसा के समय, है ना, की गणना जो है वह एडी में इसका प्रयोग करते थे ईस्वी सन के लिए। कभी कभी क्या है कि एडी के स्थान पर सी का प्रयोग होता है ना। बाद में क्या हुआ, एडी के स्थान पर सी का प्रयोग करने लग गए, तो सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा कहलाता है ना। इसी प्रकार से ईसा के जन्म से पहले के समय को बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट या बीसीई से दर्शाते हैं, है ना। जैसे हमने देखा होगा कि 500 बीसी ईसा, है ना, 500 बीसी ईस्वी मतलब ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले, बिफोर क्राइस्ट, ऐसा। तो अब क्या करा, बीसी के स्थान पर बीसी का प्रयोग करने लगे, तो बीसीई का प्रयोग कहलाता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना, बीसी का प्रयोग क्या हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा। इस प्रकार से जो है इन शब्दों के आशय हैं और इनको हमें समझना है। ये समय से संबंधित शब्दावली है। अब प्रश्न क्रमांक 10 है कि दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। एक रेखा मानचित्र दिया गया आपको। इस रेखा मानचित्र में आपको दिखाना है गंगा नदी, उसकी सहायक नदियों सहित है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी दिखानी है आपको, पूर्वी व पश्चिमी घाट दिखाने हैं, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ दिखानी हैं, थार मरुस्थल और गारो पहाड़ियाँ। तो देखिए, हमने इस मानचित्र में अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हिमालय से निकलती है गंगा नदी, ये दिखाई गई है। ठीक है ना, इसके बाद में ये आपको दिखाई गई है ब्रह्मपुत्र नदी, ये यहाँ पर हैं गारो पहाड़ियाँ। ठीक है ना, क्या वही गारो पहाड़ियाँ, ये यहाँ से यहाँ तक इधर क्या है आपका थार मरुस्थल, ये हो गया आपकी विंध्य पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ, और ये आपका हो गया पूर्वी घाट, है ना, और पश्चिम तरफ क्या हो गया, ये पश्चिमी घाट। तो इस प्रकार से हमने मानचित्र में इनको जो है दर्शाने का प्रयास किया है। आप भी अपने जो अभ्यास पुस्तिका है 8 ग्रेड वाली, उसके अंदर इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें यहाँ पर जो है ये यमुना नदी बीच में मिल जाती है। ठीक है ना, ये और ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये इसकी क्या होगी, सहायक नदियाँ हो गई है, सोन भी है ना। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।